भूखी चिड़िया की दर्द भरी कहानी। बात बहुत वर्षों पहले की है। एक गांव में एक नैना चिड़िया अपने परिवार के साथ एक घोंसले में रहती थी। उसके परिवार में माता पिता और 5 भाई थे। वह चिड़िया अपने सभी भाइयों बहनों में छोटी थी। नैना चिड़िया के पंख सुनहरे और मुलायम थे। वह एक अलग ही तरह की चिड़िया थी। उसकी माँ सभी बच्चों में से सबसे अधिक उससे ही प्यार करती थी। माँ ने उसको अच्छे संस्कार भी दिए थे। माँ के द्वारा वह घंटाघर की ताल पर चहकना सीख चुकी थी। उनके घोंसले वाले पेड़ के पास एक घंटाघर था और पास में एक बुढ़िया का घर भी था। वह बुढ़िया उस चिड़िया के परिवार को बहुत अच्छा रखती थी। रोज उनके लिए खाना रखने आती थी। नैना चिड़िया का परिवार उस बुढ़िया के द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर ही निर्भर था। नैना चिड़िया का परिवार यह समझने लगा था कि बुढ़िया ही हमें हमेशा उनको भोजन खिलाती रहेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस बुढ़िया की तबीयत ठीक नहीं रहने। वह अब घर के बाहर नहीं आ सकती थी। उसके परिवार के अन्य सदस्य नैना चिड़िया और उसके परिवार के लिए भोजन नहीं लाते थे। कुछ ही दिन बाद उस बुढ़िया की मौत हो गई। अब नैना चिड़िया और उसके परिवार की भूखे रहने की नौबत आ गई थी। नैना चिड़िया ने उसके पिता से कहा, मुझे खाना चाहिए, बहुत भूख लगी है। तब उसकी बात सुनकर उसके पिता ने कीड़ों का शिकार करने का फैसला लिया। उसके पिता शिकार करने के लिए जाते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें 3 कीड़े मिलते हैं। लेकिन उनके परिवार में तो 8 सदस्य थे। वह भोजन सभी के लिए पर्याप्त नहीं था। तब उसके पिता ने सबसे छोटे 3 बच्चों को खिलाने की सोचा। केवल 3 बच्चों को ही भोजन मिल पाया। नैना चिड़िया, उसकी माँ और उसके भाई बहन भी इधर उधर घरों की खिड़कियों में भोजन के लिए चोंच मार रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। एक बार किसी घर के मालिक ने नैना और उसकी माँ तथा एक भाई पर राख फेंक दी, जिससे वे तीनों भूरे रंग के हो गए। दूसरी तरफ नैना के पिता को बहुत ढूंढने पर एक ऐसी जगह मिल गई, जहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, जहाँ से कि नैना के परिवार को कई दिनों तक भोजन प्राप्त हो सकता था। नैना के पिता घर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता है। नैना के पिता परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद नैना, उसका भाई और उसकी माँ घर पहुँचते हैं। तब उनके पिता उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। वे तीनों शरीर पर राख की वजह से भूरे दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर नैना के पिता को गुस्सा आ जाता है। वे उन्हें दूसरा समझकर उन्हें वहां से भगा देते हैं। नैना ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तब नैना ने सोचा कि हम तीनों को तालाब में जाकर नहा लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर पर जो राख लगी हुई है वह जाए, और जब हम वापस जाए तो पिताजी हमें पहचान लें। उन्होंने ऐसा ही किया। तीनों तालाब में नहाने के बाद वापस अपने घर पहुंचे तो नैना के पिता ने उन्हें पहचान लिया। नैना चिड़िया के पिता ने अपनी पत्नी और बच्चों से माफी मांगी और उन्हें भोजन दिया, और सभी साथ में खुशी से रहने लगे। अब उन्हें भोजन की कोई समस्या नहीं थी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संसार में चाहे कोई भी हमारा कितना भी सगा क्यों ना हो, हमें उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस कहानी में हमें एक छोटी सी चिड़िया की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपने जीवन में माता पिता पर उस समय तक ही निर्भर रहना चाहिए जब तक कि हम या तो नासमझ हैं या छोटे हैं। उस समय भी हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए। बड़े और समझदार होने के बाद अपनी जिम्मेदारियां को उठा लेना चाहिए, ताकि संकट के समय में हमें परेशानी ना हो।